नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचरपुर में। मैं ऋषभ पाठक, आपका ट्रेनर, आपका टीचर, आपका होस्ट। आज बात करेंगे, डे 2 है आज आपका। और कल हम बात किए थे कंप्यूटर के परिचय के बारे में, कंप्यूटर का जनक कौन था, कंप्यूटर को किस कार्य के लिए बनाया गया था। तो कल हम आपको बताए थे दो चीज़ें, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर का नहीं चल सकता और हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर का नहीं चल सकता। तो आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। आज सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, कल हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, सॉफ्टवेयर किस लिए बनाया गया था, सॉफ्टवेयर क्यों ज़रूरी है मानव इंसान के लिए, सॉफ्टवेयर क्यों ज़रूरी है कंप्यूटर के लिए, सब कुछ आपको हम आसान भाषा में बताएंगे, वो भी हिंदी में बताएंगे। और ये है डे 202 हीरो बैच का। तो प्लीज़ यार वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर कर लेना है सभी दोस्तों के पास। चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये क्लास। तो सॉफ्टवेयर होता क्या है, ये आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी है। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हम आपको बता दें, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। यानी कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने को आसान बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि सॉफ्टवेयर का प्रयोग और सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर में इसलिए किया गया कि वह मानव संसाधनों को, कामों को, कार्यों को आसान कर सके। आजकल काम के हिसाब से सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, जैसे काम वैसा सॉफ्टवेयर। यानी कि आज के इस टाइम में सॉफ्टवेयर का निर्माण जैसे काम होता है उसी प्रकार सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। सॉफ्टवेयर को बड़ी बड़ी कंपनियों की यूजर को ध्यान में रख कर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा तैयार कराते हैं। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वह प्रोग्रामर को रखती हैं और सॉफ्टवेयर का निर्माण कराती हैं। और जिस तरह के सॉफ्टवेयर की आज के युग में ज़रूरत होती है उसी तरह के सॉफ्टवेयर को वह प्रोग्रामर उस सॉफ्टवेयर को अलग अलग डिजाइन देते हैं। इसमें कुछ फ्री में उपलब्ध होते हैं तो तथा कुछ के लिए चार्ज देना पड़ता है। जैसे आपको फ़ोटो से संबंधित कार्य करना है तो उसके लिए फ़ोटोशॉप, या कोई वीडियो देखना हो तो उसके लिए मीडिया प्लेयर का यूज करते हैं। आप जितने भी मोबाइल में या कंप्यूटर में जो भी फंक्शन आप इस्तेमाल करते होंगे या कर रहे होंगे या अभी करने वाले हैं, तो सब सॉफ्टवेयर के ही बल से चलता है। यानी कि जो आप इस टाइम वीडियो देख रहे हैं ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसे बनाया गया है। यूट्यूब या आप किसी और प्लेयर पे देख रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन यूट्यूब भी एक सॉफ्टवेयर है। या अगर अगर आप किसी और प्लेस पे देख रहे होंगे तो वो भी एक सॉफ्टवेयर ही होगा जिस पे आप देख रहे होंगे। तो यानी कि आपका जो भी दिन का कार्य होता है मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप में, सब कुछ सॉफ्टवेयर के बदौलत ही चलती है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया कंपनियों द्वारा। जैसे कैलकुलेट करने के लिए किसी गणक को या गिनती को जोड़ने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया गया। उसी प्रकार फ़ोटो खींचने के लिए कैमरा का इस्तेमाल किया गया। ये सब क्या है कि सब आपके सॉफ्टवेयर माने जाते हैं, जिसे बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ तो सॉफ्टवेयर फ्री में बनाती हैं, कुछ तो पैसे के चार्ज के लेती हैं। अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आज हम बात की सॉफ्टवेयर होता क्या है। चलिए अब आपको हम बताते हैं सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं और वह सॉफ्टवेयर के कौन कौन से प्रकार हैं ये आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यानी कि सबसे पहले आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम आपको बताएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में काम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी कितने प्रकार हैं, ये सब बताएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताएंगे, उसके बाद आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर आखिर होता क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करता है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर का वह सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर का हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल किया जाता है। इन्हीं वजह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चल पाते हैं। यानी कि जो आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशन होते हैं, आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन होते हैं, इन्हीं यानी कि सिस्टम की वजह से ही वह चल पाते हैं। सबसे सरल उदाहरण आपको इसका दें तो ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि आपका विंडोज जो भी
इस्तेमाल कर रहे होंगे। संक्षेप में सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक समूह है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और भी कई उदाहरण हैं, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के और भी कई उदाहरण हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य होता है कि आप जो चीज़ अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहे हो या एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हो, तो उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना, यह कार्य सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। तो जैसे कौन कौन से कार्य होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना, असेंबलर को मैनेज करना, कंपाइलर को मैनेज करना, इंटरप्रेटर को मैनेज करना। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, हम आपको इस चीज़ को आने वाले दिनों में बताएंगे। जैसे जैसे ये डे बढ़ता रहेगा, आप जीरो से हीरो की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कल हमने शुरू किया था, कुछ चीज़ों के बारे में बताया, परिचय बताया, आज सॉफ्टवेयर का क्लास लेके आए हैं, कल हार्डवेयर का क्लास रहेगा। इसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास, असेंबलर का क्लास, कंपाइलर का क्लास, इंटरप्रेटर का भी क्लास चलेगा। तो ये सब चीज़ों को संक्षिप्त में आगे हम आपको बताएंगे, इस वीडियो में नहीं बताएंगे, ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, क्योंकि और भी सॉफ्टवेयर के प्रकार है, वो सब भी आपको बताना हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए अब आपको बात करते हैं नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आखिर होता क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोग्राम को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर या मोबाइल पर आधारित मुख्य कामों को करने के लिए किया जाता है। आवश्यकता अनुसार विभिन्न विभिन्न उपयोगों के लिए विभिन्न विभिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर को बड़े कंपनियां में यूजर की ज़रूरत की ध्यान में रखकर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर द्वारा तैयार कराई जाती हैं। इसमें से कुछ फ्री में उपलब्ध होते हैं तथा कुछ के चार्ज देना पड़ता है। जैसे हम आपको पहले बताए, जैसे आप अगर मोबाइल लेंगे तो उसमें कैमरे के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, म्यूजिक प्लेयर के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। वो सब कंपनियां, मोबाइल कंपनियां फ्री में देते हैं। कुछ जो सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, उनका चार्ज आपको देना होगा, तभी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है आपको हम बता ही दिए, यानी कि इसे अलग अलग प्रोग्रामों के द्वारा इसे तैयार किया जाता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आवश्यकता अनुसार विभिन्न विभिन्न कार्यों में कार्य किया जाता है। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम बात करें, कैमरा सॉफ्टवेयर, कैमरा सॉफ्टवेयर आपका होता है। उसके बाद आपका होता है एमएक्स प्लेयर जो आप इस्तेमाल करते हैं, ये सब फ्री के वो हैं। और मोबाइल में म्यूजिक प्लेयर आप जो इस्तेमाल करते हैं, वीडियो प्लेयर जो इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सअप जो इस्तेमाल करते हैं, ये सब क्या हैं, आपके फ्री एप्लीकेशन है, ये सब एप्लीकेशन है। और कंप्यूटर में बात करें तो आप विंडोज़ की जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑफिस सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे पीसी पैकेज के सॉफ्टवेयर में आते हैं आपके एक्सेल, पावर पॉइंट और MS वर्ड, ये सब क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये सब एप्लीकेशन है कंप्यूटर के और मोबाइल के, अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं। इन सभी से मनुष्य के कार्यों को आसान बनाया जाता है, इसी को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कौन कौन से उदाहरण हैं ये भी आपको हम दे देते हैं। तो उसमें जैसे आपको हम पहले बताए, फोटोशॉप हो गए, पेज मेकर हो गया, और पावर पॉइंट हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, ये सब आपके आते हैं उदाहरण में। ये सब एप्लीकेशन हैं आपके कंप्यूटर और मोबाइल में। मोबाइल में जिस तरह कैमरा होता है उसी प्रकार कंप्यूटर में भी कैमरा होता है। मोबाइल में जैसे फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है उसी प्रकार कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप होता है। मोबाइल में जैसे किसी पेज को में कुछ लिखने के लिए होता है, उसी प्रकार यहाँ पे पेज मेकर और MS वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और MS एक्सेल का इस्तेमाल गणितीय कार्य को लिए किया जाता है। और पावर पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ये सब चीज़ों के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो आगे चलते हैं, तीसरा है यानी कि लास्ट जो सॉफ्टवेयर आता है वह है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आखिर होता क्या है, इसके कार्य क्या होते हैं, हम आपको बता देंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम या की सर्विस रिपेयर करने का काम होता है। साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कुछ हार्डवेयर की सर्विसेज करने के लिए भी काम करते हैं, जिससे उनकी कार्य क्षमता गति को बढ़ाया जा सके। इसमें बहुत कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ आते हैं, कुछ को अलग से लेना पड़ता है। यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वह ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विस रिपेयर करने के काम आते हैं। और साथ ही साथ उनकी जो जंक फाइलें होते हैं, जो उनमें रॉ मटेरियल होते हैं, जो बेकार पदार्थ होते हैं, कंप्यूटर की फाइलें होते हैं, वायरस होते हैं, उन सभी को निकालने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ हार्डवेयर के सर्विसेज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सीधे सीधे भाषा में कहा जाए तो यह ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज और रिपेयर के लिए काम किया जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का।
और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का करीबन कार्य इसलिए होता है, एंटीवायरस होता है, डिस्क डिफिकल्टेबल होता है, यानी कि आपका जो कंप्यूटर या मोबाइल में एंटीवायरस डालते हैं वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। उसी के अंतर्गत यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ही जरिए एंटीवायरस वायरस को क्लीन करता है। आपको हम पहले भी सबसे फ्रंट में भी बताया कि यह वायरस को क्लीन करने के लिए, जंक फाइलों को क्लीन करने के लिए, रॉ मटेरियल को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ सॉफ्टवेयर भी होते हैं जैसे एंटीवायरस होते हैं, डिस्क डॉक्यूमेंटर होते हैं। ये सब चीज़ों को आपको लेना पड़ता है, कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के साथ मिलते हैं। तो ये थे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं। और आज हम आपको सब कुछ बताए, यानी कि सॉफ्टवेयर की पूरी एकदम डिफिनेशन के साथ बताया और सरल भाषा हिंदी में बताया। अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप जुड़ के अपने डाउट को हमसे क्लियर करा सकते हैं। और जो भी आपके डाउट हो गए हम व्हाट्सएप ग्रुप में क्लियर कर देंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ढेरों सारे कोर्स आपको फ्री में मिलने वाले हैं इस चैनल पे। और वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर करिएगा और सभी लोग को इनवाइट करिए इस कोर्स के लिए, ताकि जितना ज़्यादा आप हमारा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम खुश होकर इस लेक्चर को पढ़ाएंगे और आपको जीरो से हीरो की सफ़र तय ज़रूर कराएंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।